गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड, ये अंतिम 2 अध्याय 67 और 68। आज 27वां दिन है। 8 मई को हम लोगों ने शुरू किया था। तो अब भगवान ने जब चूड़ामणि देखी और देखने के बाद कहते हैं, वीर पवन कुमार, यदि विदेह नंदिनी सीता 1 मास तक जीवन धारण कर लेगी तब तो वह बहुत समय तक जी रही है। मैं तो जानकी के बिना अब 1 क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। कहते हैं, तुमने जहाँ मेरी प्रिया को देखा है उसी देश में मुझे भी ले चलो। उसका समाचार पाकर अब मैं 1 क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकता। और कल अंतिम श्लोकों में 66वें अध्याय में पूछते हैं फिर से एक बार। संक्षेप में हनुमान जी ने बता ही दिया, पर कहते हैं कि हनुमान, हे हनुमान, मुझे ठीक ठीक बताओ सीता ने क्या क्या कहा है। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, उसका कारण कह रहे हैं। जैसे रोगी दवा लेने से जीता है, उसी प्रकार मैं सीता के जो भी संदेश वाक्य हैं तुम सुनाओगे, उनको सुनकर ही जीवन धारण करूंगा। हे हनुमान, मुझसे बिछड़ी हुई जनक नंदिनी सीता ने मेरे लिए कौन सा संदेश दिया है और वह दुख पर दुख उठाकर भी कैसे जीवन धारण कर रही है। तो अब वो जीवन धारण कर रही है तो भगवान को भी जीवन धारण करना ही चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि उसका संदेश मुझे सुनाओ और संदेश वाक्य को सुनकर ही मैं जीवन धारण करूंगा। 67वें अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर श्री हनुमान जी ने सीता जी की कही हुई सब बातें उनसे निवेदन कर दी। हनुमान जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, जानकी देवी ने पहले चित्रकूट पर बीती हुई एक घटना का यथावत रूप से वर्णन किया था। वो वर्णन क्यों किया था, उसे उन्होंने पहचान के तौर पर इस प्रकार कहा था कि घटना सुनाओगे तो भगवान जान जाएंगे कि तुम सीता से ही मिले हो। क्या घटना थी? पहले चित्रकूट में, ये कहना भगवान को, पहले चित्रकूट में कभी जानकी देवी आपके साथ सुखपूर्वक सोई थी। वे सोकर आपसे पहले उठ गईं। उस समय किसी कौवे ने सहसा उड़कर उनकी छाती में चोंच मार दी। ये स्फटिक शिला है वहाँ चित्रकूट में, आप लोग जो गए हैं तो वहीं की घटना है, दिन की घटना है। भरताग्रज, हे भरताग्रज,
आप लोग बारी बारी से एक दूसरे के अंक में सिर रखकर सोते थे। जब आप देवी के अंक में मस्तक रखकर सोए थे, उस समय पुनः उसी पक्षी ने आकर देवी को कष्ट देना आरंभ किया। कहते हैं उसने फिर आकर जोर से चोंच मारी। उस कौवे ने जब लगातार इस तरह पीड़ा दी, तब देवी सीता ने सुख से सोए हुए आपको जगा दिया। उनकी छाती में घाव हुआ देख आप विषधर सर्प के समान कुपित हो उठे और इस प्रकार बोले, हे भीरू, किसने अपने नखों के अग्रभाग से तुम्हारी छाती में घाव कर दिया है? कौन कुपित हुए 5 मुंह वाले सर्प के साथ खेल रहा है? ऐसा कहकर आपने जब सहसा इधर उधर दृष्टि डाली, तब उस कौवे को देखा। उसके तीखे पंजे खून में रंगे हुए थे और वह सीता देवी की ओर मुंह करके ही कहीं बैठा था। सुना है उड़ने वालों में श्रेष्ठ वह कौवा, कौवा मतलब ये चूंकि जयंत था, साक्षात इंद्र का पुत्र था, इसलिए उड़ने वालों में श्रेष्ठ कहा, जो उन दिनों पृथ्वी पर विचर रहा था। वह वायु देवता के समान शीघ्रगामी था। उस समय आपके नेत्र क्रोध से घूमने लगे और आपने उस कौवे को कठोर दंड देने का विचार किया। आपने अपनी चटाई में से एक कुशा निकालकर हाथ में ले लिया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया। जैसे ही भगवान ने ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया उस कुशा को, फिर तो वह कुश प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसका जो लक्ष्य था वह कौवा ही था। आपने उस जलते हुए कुश को कौवे की ओर छोड़ दिया। फिर तो वह दीप्तिमान दर्भ यानी कुश उस कौवे का पीछा करने लगा। आपके भय से डरे हुए समस्त देवताओं ने भी उस कौवे को त्याग दिया, यानी शरण नहीं दी। वह तीनों लोकों में चक्र लगाता फिरा, किंतु कहीं भी उसे कोई रक्षक नहीं मिला। सब ओर से निराश होकर वह कौवा फिर वहीं आपकी शरण में आया। शरण में आकर पृथ्वी पर पड़े हुए उस कौवे को आपने शरण में ले लिया, क्योंकि आप शरणागत वत्सल हैं। यद्यपि वह वध के योग्य था, तो भी आपने कृपा पूर्वक उसकी रक्षा की। उस ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ नहीं किया जा सकता था, इसलिए आपने उस कौवे की दाहिनी आंख फोड़ डाली। तदनंतर आपसे विदा ले वह कौवा भूतल पर आपको और स्वर्ग में राजा दशरथ को नमस्कार करके अपने घर को चला गया। तो पहले तो हनुमान जी ने ये घटना सुनाई। अब आगे सीता ने जो वर्णन किया उसका वर्णन कर रहे हैं। सीता कहती हैं, हे रघुनंदन, इस प्रकार अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ, शक्तिशाली और शीलवान होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते? हे श्री राम, दानव, गंधर्व, असुर और देवता कोई भी सम्रांगण में आपका सामना नहीं कर सकते। आप बल पराक्रम से संपन्न हैं। यदि मेरे प्रति आपका कुछ भी आदर है तो आप शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रणभूमि में रावण को मार डालिए। पूछ रही है हनुमान जी को, हे हनुमान, अपने भाई की आज्ञा लेकर शत्रुओं को संताप देने वाले रघुकुल तिलक नरश्रेष्ठ लक्ष्मण क्यों नहीं मेरी रक्षा करते? किसी कारण से राम जी रक्षा न भी कर रहे हो तो लक्ष्मण तो समर्थ हैं। वे दोनों पुरुष सिंह हैं। श्री राम और लक्ष्मण वायु तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी एवं शक्तिशाली हैं, देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं। फिर किस लिए मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? फिर कहती है कि इसमें संदेह नहीं
कि मेरा ही कोई ऐसा महान पाप है जिसके कारण वे दोनों शत्रु संतापी वीर एक साथ रहकर समर्थ होते हुए मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। अब हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी बताते हैं भगवान को, हे रघुनंदन, विदेह नंदिनी का करुणाजनक उत्तम वचन सुनकर मैंने पुनः आर्या सीता से यह बात कही। हे देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी तुम्हारे शोक के कारण ही सब कार्यों से विरत हो रहे हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी संतप्त हो रहे हैं। किसी तरह आपका दर्शन हो गया, आपके निवास स्थान का पता लग गया, अतः अब शोक करने का अवसर नहीं है। हे भामिनी, आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगी। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ राजकुमार आपके दर्शन के लिए उत्साहित होकर लंकापुरी को जलाकर भस्म कर देंगे। हे वरारोहे, सम्रांगण में रौद्र राक्षस रावण को बंधु बांधों सहित मारकर रघुनाथ जी अवश्य ही आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। हे सती साध्वी देवी, अब आप मुझे कोई ऐसी पहचान दीजिए जिसे श्री रामचंद्र जी जानते हों और जो उनके मन को प्रसन्न करने वाला हो। तब उन्होंने चारों ओर देख करके वेणी में बांधने योग्य उस उत्तम मणि को अपने वस्त्र से खोलकर मुझे दे दिया। आपके लिए इस मणि को दोनों हाथों में लेकर मैंने सीता देवी को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और यहाँ आने के लिए मैं उतावला हो उठा। अब यहाँ 32, 33, 34, 35 4 श्लोकों का एक साथ अन्वय किया है। लौटने के लिए उत्साहित हो मुझे अपने शरीर को बढ़ाते देख सुंदरी जनक नंदिनी सीता बहुत दुखी हो गई। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। मेरी उछलने की तैयारी से वे घबरा गईं और शोक के वेग से आहत हो उठी। उस समय उनका स्वर अश्रु गदगद हो गया था। वे मुझसे कहने लगी, हे महाकपे, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो मेरे महाबाहु प्रियतम कमल नयन श्री राम को तथा मेरे यशस्वी देवर महाबाहु लक्ष्मण को भी अपनी आंखों से देखोगे। 36वें श्लोक में कहते हैं 36-37 सीता जी के ऐसा कहने पर मैंने उन मिथिलेश कुमारी से कहा, हे देवी, हे जनक नंदिनी, आप शीघ्र मेरी पीठ पर चढ़ जाइए। हे महाभागे, हे श्यामलोचने, मैं अभी सुग्रीव और लक्ष्मण सहित आपके पतिदेव श्री रघुनाथ जी का आपको दर्शन कराता हूँ। अब इसके उत्तर में क्या कहा? यह सुनकर सीता देवी मुझसे बोली, हे महाकपे, मेरा ये धर्म नहीं है कि मैं अपने वश में होती हुई भी स्वेच्छा से तुम्हारी पीठ का आश्रय लूं। हे वीर, पहले जो राक्षस रावण के द्वारा मेरे अंगों का स्पर्श हो गया, उस समय वहाँ मैं क्या कर सकती थी? मुझे तो काल ने ही पीड़ित कर रखा था। अतः हे वानर प्रवर, जहाँ वे दोनों राजकुमार हैं वहाँ तुम जाओ। ऐसा कहकर वे फिर मुझे संदेश देने लगी, हे हनुमान, सिंह के समान पराक्रमी उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से, मंत्रियों सहित सुग्रीव से तथा अन्य सब लोगों से भी मेरा कुशल समाचार कहना और उनका पूछना। तुम वहाँ ऐसी बात कहना जिससे महाबाहु रघुनाथ जी इस दुख सागर से मेरा उद्धार करें। हे वानरों के प्रमुख वीर, मेरे इस तीव्र शोक वेग को तथा इन राक्षसों द्वारा जो मुझे डराया धमकाया जाता है,
इसको भी उन श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहना, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, आशीर्वाद देती है। अंतिम श्लोक में 67वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। हे नरेश्वर, आपकी प्रियतमा संयमशीला आर्या सीता ने बड़े विषाद के साथ ये सारी बातें कही हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, मेरी कही हुई इन सब बातों पर विचार करके आप विश्वास करें कि सती शिरोमणि सीता सकुशल हैं। अब अंतिम अध्याय सुंदरकांड का वाल्मीकि जी द्वारा। कल मैंने कहा था यहाँ जो शीर्षक दिया है, हनुमान जी का सीता के संदेह और अपने द्वारा उनके निवारण का वृत्तांत बताना, तो मैं गलत बोल गया। संदेह जो प्रारंभ में था वो तो हनुमान जी के बारे में था, पर ये जो संदेह है वो ये लोग कैसे समुद्र पार करेंगे, वो उस संदेह का यहाँ वर्णन हनुमान जी कर रहे हैं कि सीता ने जो पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया। तो इसी वर्णन के साथ में ये 68वां अध्याय पूरा होने जा रहा है, यानी सुंदरकांड पूरा होने जा रहा है। क्या कहते हैं, हे पुरुष सिंह रघुनंदन, हनुमान जी कह रहे हैं, आपके प्रति स्नेह और सौहार्द के कारण देवी सीता ने मेरा सत्कार करके जाने के लिए उतावले हुए मुझसे पुनः यह उत्तम बात कही। हे पवन कुमार, तुम दशरथ नंदन भगवान श्री राम से अनेक प्रकार से ऐसी बातें कहना जिससे वे सम्रांगण में शीघ्र ही रावण का वध करके मुझे प्राप्त कर ले। यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ किसी गुप्त स्थान में एक दिन के लिए ठहर जाओ, आज विश्राम करके कल सवेरे यहाँ से चले जाना। हे वीर, तुम्हारे निकट रहने से मुझे मंद भागिनी को इस शोक विपाक से थोड़ी देर के लिए भी छुटकारा मिल जाए। तुम पराक्रमी वीर हो, जब पुनः आने के लिए यहाँ से चले जाओगे तब मेरे प्राणों के लिए भी संदेह उपस्थित हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। तुम्हें न देखने से होने वाला शोक, दुख पर दुख उठाने से पराभव तथा दुर्गति में पड़ी हुई मुझ दुखिया को और भी संताप देता रहेगा। हे वीर, हे वानर राज, मेरे सामने यह महान संदेह सा खड़ा हो गया है कि तुम जिनके सहायक हो, उन वानरों और भालुओं के होते हुए भी रीछों और वानरों की वे सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस अपार पारावार समुद्र को कैसे पार करेंगे। हे पवन कुमार, तीन ही भूतों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति देखी जाती है, विनता नंदन गरुड़ में, वायु देवताओं में और तुम में। हे वीर, जब इस प्रकार इस कार्य का साधन दुष्कर हो गया है, तो इसकी सिद्धि के लिए तुम कौन सा उपाय देखते हो? कार्य सिद्धि के उपाय जानने वालों में तुम श्रेष्ठ हो, अतः मेरी बात का उत्तर दो। हे कपिश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य की सिद्धि के लिए तुम अकेले ही बहुत हो, तथापि तुम्हारे बल का यह उद्रेक तुम्हारे लिए ही यश की वृद्धि करने वाला होगा, श्री राम के लिए नहीं। यदि श्री राम अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहाँ आकर युद्ध में रावण को मार डालें और विजयी होकर मुझे अपनी पुरी को ले चलें, तो यह उनके लिए यश की वृद्धि करने वाला होगा। जिस प्रकार राक्षस रावण ने वीरवर भगवान श्री राम के भय से ही उनके सामने न जाकर छल पूर्वक वन से मेरा अपहरण किया था, उस तरह श्री रघुनाथ जी को मुझे नहीं प्राप्त करना चाहिए। वे रावण को मारकर ही मुझे ले चलें। शत्रु सेना का संहार करने वाले श्री राम यदि अपने सैनिकों द्वारा लंका को पद दलित करके मुझे अपने साथ ले जाएं, तो यह उनके
योग्य पराक्रम होगा। महात्मा श्री राम संग्राम में शौर्य प्रकट करने वाले हैं, अतः जिस प्रकार उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो सके वैसा ही उपाय तुम करो। अब हनुमान जी सुनाते हैं कि सीता देवी के उस अभिप्राय युक्त विनयपूर्ण और युक्ति संगत वचन को सुनकर अंत में मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। हे देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली हैं। पहली बात, वे आपका उद्धार करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। दूसरी बात, उनके पास पराक्रमी, शक्तिशाली और महाबली वानर हैं जो मन के संकल्प के समान तीव्र गति से चलते हैं। वे सब के सब सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। नीचे, ऊपर और अगल बगल में कहीं भी उनकी गति नहीं रुकती है। वे अमित तेजस्वी वानर बड़े से बड़े कार्य आ पड़ने पर भी कभी शिथिल नहीं होते हैं। वायु मार्ग यानी आकाश का अनुसरण करने वाले उन महाभाग बलवान वानरों ने अनेक बार इस पृथ्वी की परिक्रमा की है। वहाँ मुझसे बढ़कर तथा मेरे समान शक्तिशाली बहुत से वानर हैं। सुग्रीव के पास कोई ऐसा वानर नहीं है जो मुझसे किसी बात में कम हो। यानी ये जो सीता के हृदय में था कि 3 ही लोग इसको पार कर पाएंगे, तो उस बात का हटा रहे हैं, संदेह को हटा रहे हैं। जब मैं ही यहाँ आ गया तब फिर उन महाबली वानरों के आने में क्या संदेह हो सकता है। आप जानती होंगी कि दूत या धावन बनाकर वे ही लोग भेजे जाते हैं जो निम्न श्रेणी के होते हैं, अच्छी श्रेणी के लोग नहीं भेजे जाते। अतः हे देवी, अब संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मानसिक दुख दूर हो जाना चाहिए। वे वानर यूथपति एक ही छलांग में लंका में पहुंच जाएंगे। हे महाभागे, वे पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण भी उदयाचल पर उदित होने वाले चंद्रमा और सूर्य की भांति मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ जाएंगे। आप शीघ्र ही देखेंगी कि सिंह के समान पराक्रमी शत्रुनाशक श्री राम और लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुंचे। नख और दाढ़े ही जिनके आयुध हैं, जो सिंह और बाघ के समान पराक्रमी हैं तथा बड़े बड़े गजराजों के समान जिनकी विशाल काया है, उन वीर वानरों को आप शीघ्र ही यहाँ एकत्र हुआ देखेंगी। लंकावर्ती मलय पर्वत के शिखरों पर पहाड़ों और मेघों के समान विशाल शरीर वाले प्रधान प्रधान वानर आकर गर्जना करेंगे और आप शीघ्र ही उनका सिंहनाद सुनेंगी। अंतिम 2 श्लोक। आपको जल्दी ही यह देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा कि शत्रुओं का दमन करने वाले श्री रघुनाथ जी वनवास की अवधि पूरी करके आपके साथ अयोध्या में जाकर वहाँ के राज्य पर अभिषिक्त हो गए हैं। आपके अत्यंत शोक से बहुत ही पीड़ित होने पर भी जिनकी वाणी में कभी दीनता नहीं आने पाती, उन भगवान राम को हनुमान जी कह रहे हैं, आपके अत्यंत शोक से बहुत ही पीड़ित होने पर भी जिनकी वाणी में कभी दीनता नहीं आने पाती, उन मिथिलेश कुमारी को जब मैंने प्रिय एवं मंगलमय वचनों द्वारा सांत्वना देकर प्रसन्न किया, तब उनके मन को कुछ शांति मिली। अब इन वचनों द्वारा हनुमान जी ने, भगवान राम ने पूछा तो उसका उत्तर दिया। और यहीं पे इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे अष्टषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ।
सुंदरकांडम संपूर्णम। कल से हम लोग युद्ध कांड में प्रवेश करेंगे। 128 अध्यायों का ये युद्ध कांड और फिर अंतिम उत्तरकांड 111 अध्याय। मैंने जैसे कल बताया, महाराज श्री ने जो बड़ी वाली पुस्तक है वाल्मीकि रामायण के प्रवचनों की, उसी का सुंदरकांड अलग से भी छाप दिया गया है। तो महाराज ने यह बताया है कि असल में यदि दोष और गुण का विभाग किया जाए तो जितने गुण हैं वे सब के सब परमेश्वर में निवास करते हैं। इनके सिवाय दूसरे किसी में सब सद्गुणों का निवास नहीं हो सकता, और हों भी तो पूरे पूरे नहीं हो सकते। तो श्री रामायण में यह बात बताई गई कि रामचंद्र संपूर्ण कल्याणकारी गुणगणों के एकमात्र आकर यानी खजाने हैं। उनमें सारे गुण निवास करते हैं। तो ये बात किष्किंधा कांड में मुख्य रूप से क्या कहा? किष्किंधा कांड में ये कहा गया कि भगवान राम अपने मित्र का संरक्षण करते हैं, यानी सुग्रीव से मित्रता करी। और फिर बाद में सुग्रीव ने जब खोज उनकी वो नहीं ली, उनके 2 महीने मतलब जो बीत गए चातुर्मास से, तो फिर भी संरक्षण किया। उनका मित्र यदि दोष से युक्त भी होवे तब भी श्री रामचंद्र भगवान का सिद्धांत है कि मेरी शरण में यदि दोषी भी आ जाए तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ, क्योंकि सत्पुरुषों का ये स्वभाव है कि दोषी शरणागत का भी वे परित्याग नहीं करते हैं। सो मित्र संरक्षण का काम किष्किंधा कांड में बताया गया। सुग्रीव विषयी थे, उनका खान पान भी कुछ बहुत बढ़िया नहीं था। वे निरंतर भगवान का नाम लेते हों, माला फेरते हों, भजन पूजन करते हों, सो बात भी नहीं थी। लेकिन एक बार मित्र रूप से भगवान ने जब उनको स्वीकार कर लिया तो उनका सर्वथा संरक्षण किया। अच्छा, सुंदरकांड जो हमने अभी आज समापन किया है। अब सुंदरकांड में यह बात कही जा रही है कि दूतेन पतिव्रतया च एवं वर्तितव्यम। 2 बातें। दूत कितना निपुण होना चाहिए अपने मालिक का काम बनाने के लिए, इसके उदाहरण हैं हनुमान जी। और दूसरी बात, एक पतिव्रता पत्नी को पराये हाथ में पड़ जाने पर भी, पराये घर में जाने पर भी, सताए जाने पर भी किस प्रकार अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, यह बात श्री जानकी जी के चरित्र से कही जा रही है, यानी हम लोगों ने श्रवण किया। राजनीति में राजदूत का चरित्र और परिवार में पत्नी का चरित्र, ये दोनों बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध होने चाहिए। ये बात सुंदरकांड में बताई जाती है। यानी यहाँ तो महर्षि अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सुंदरे सुंदरो राम है, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरकांड में राम सुंदर हैं। सुंदरकांड के संदर्भ में ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। सुंदरकांड में राम सुंदर है, उनकी कथा सुंदर है, सीता सुंदर है। यह तो बताओ कि सुंदरकांड में क्या सुंदर नहीं है। तो एक अत्यंत दुराचारी, व्यभिचारी, क्रूर, शक्तिशाली राक्षस के पंजे में पड़ने के बाद भी जानकी जी कैसे अपने पातिव्रत्य का, सतीत्व का संरक्षण करती हैं, यह बात सुंदरकांड में है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह बात कही गई है कि भगवान श्री रामचंद्र परब्रह्म परमात्मा है और सीता जी उनकी पराप्रकृति जीवभूता चेतन शक्ति है। महाराज ने कहा कि करीब संस्कृत में 50 से अधिक टीकाएँ हैं वाल्मीकि रामायण, जो मुख्य मुख्य शिरोमणि, तिलक, गोविंद आदि की टीकाएँ हैं। इन्होंने आध्यात्मिक जो दृष्टि दी है
उसके आधार पे ये जो परा प्रकृति सीता है, चेतन शक्ति जीव भूता परब्रह्म परमात्मा की, जब वे माया मारीच यानी मृग तृष्णा माया मृग को देखकर मोहित हो जाती हैं, तब उनका राम से वियोग हो जाता है। यानी भगवान और जीव जब हम लोग संसार में आकर्षित हो जाते हैं तो भगवान से वियोग हो जाता है। उनका मुंह सोने के हरिण की ओर हुआ और सोने की लंका की ओर जाना पड़ा, परंतु भगवान इतने अनुग्रहशील हैं, इतने कृपालु हैं कि वे विमुख जीव को भी अपने से दूर नहीं रहने देते। उसको अपने सम्मुख करने के लिए, उससे मिलने के लिए स्वयं प्रयास करते हैं, और उसी प्रयास में वे वन वन भटकते हुए सुग्रीव से मैत्री करते हैं और हनुमान जी को आचार्य के रूप में लंका में भेजते हैं कि वह जाकर सीता को भगवान की याद दिलावें। तो ये क्या है? ये आचार्य का कार्य है कि शिष्य को ढूंढने के लिए स्वयं आचार्य जा रहे हैं। गुरु जी जाकर ढूंढ रहे हैं कि जो भगवान से विमुख हो गया है वह कैसे भगवान के सम्मुख होगा, इसीलिए वे मुद्रिका भी लेकर जा रहे हैं। यही प्रस्तावना दे के महाराज ने सुंदरकांड में प्रवेश किया था। तो आज हम लोग यहाँ विश्राम देते हैं और कल से युद्धकांड का शुभारंभ करेंगे। महाराज ने एक बात और कही है, दूसरे वाल्मीकि रामायण जो दिल्ली में प्रवचन हुए थे, तो वहाँ थोड़ा सा अंश में सुना के कल फिर एक पैराग्राफ है, तो बता रहे हैं महाराज श्री उस पैराग्राफ में कि ये जो वानर सेना है ये कौन है? नारायण नारायण नारायण।